साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी दासी आज बहुत समय के बाद साथ संगत जी वीडियो बना रही है, क्योंकि साथ संगत जी दासी की कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी। दासी इस चीज़ के लिए आपसे क्षमा याचना चाहेगी साथ संगत जी, क्योंकि जब इंसान के अंदर साथ संगत जी मैं रूपी शब्द आ जाता है तो हम साथ संगत जी घमंड में आ जाते हैं। हमें इस मैं को त्यागना है। जब साथ संगत जी मैं ये निकल जाएगा मन से तो हमें साथ संगत जी अपने आप ही साथ संगत जी हम अपने आप को संवार सकते हैं। सरल भाषा में साथ संगत जी इसको अर्पित कहा गया है कि हमने मैं को अर्पित करना है। श्रद्धा भाव व प्रेम से दूसरे को देना होता है। इसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए साथ संगत जी। इसमें कोई लालच व शारीरिक प्राप्त का कोई भाव नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ संगत जी पुराने समय की कथाएं सुनते आए हैं कि जब विद्यार्थी गुरु के चरणों में अपनी विद्या पूरी करके लौटते थे तो गुरु को साथ संगत जी गुरु दक्षिणा देकर गुरु का आभार प्रकट करते थे। उससे साथ संगत जी आभार व्यक्त करते थे। ईश्वरीय ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है जो सतगुरु की कृपा से गुरसिक को मिलता है। इसी के लिए ही साथ संगत जी तो ईश्वर ने हमें मानव बनाया है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों में से इंसान को ही यह अधिकार दिया गया है कि यह पूर्ण सतगुरु के चरणों में जाकर इसकी प्राप्ति कर सकता है। इंसान ही इस ईश्वर निरंकार की सबसे बड़ी रचना है। मानव के अतिरिक्त किसी और योनि में, चाहे वह जानवर है, पक्षी है, जीव जंतु है, कीड़े मकोड़े हैं, साथ संगत जी इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए साथ संगत जी सतगुरु हमेशा फरमाते हैं कि हमें साथ संगत जी सभी धार्मिक ग्रंथ में यही समझाते हैं कि पूर्ण सतगुरु की कृपा से ही इसे पाया जा सकता है। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट ना वेख। प्यारी साथ संगत जी हम विचार करें कि सतगुरु की कृपा से ही हमें ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, पर इससे पहले सतगुरु ने हमसे 5 प्रण किए कि जिनको जीवन में अपना कर ही सच्ची भक्ति संभव है। सबसे पहले प्रण में यही सतगुरु ने स्पष्ट किया कि तन मन धन निरंकार प्रभु की देन है। इन्हें निरंकार प्रभु का ही समझना है और इनका अभिमान नहीं करना। साथ संगत जी दूसरे प्रण में समझाया कि मानव तो मानव है, लेकिन इसने जाति पाति मजहब आदि में अपने आप को उलझा लिया है। हमने जात पात वर्ण आश्रम का अभिमान नहीं करना। साथ संगत जी तीसरे प्रण में समझाया है कि किसी के खाने पीने पहनने पर नफरत नहीं करनी, लेकिन इंसान जीवन भर अज्ञानता के कारण अपने तन मन धन का झूठा अभिमान नहीं छोड़ता। इंसान जात पात के भेदभाव में पड़कर नफरत को अपनाता है, दूसरे को अपने से छोटा समझता है। इससे इंसानों के मनों में नफरत ईर्ष्या के भाव उत्पन्न होते हैं, जो दूसरों के प्रति नफरत वैर विरोध के भाव उत्पन्न करते हैं। मानव के मनों में दूरियां पैदा करते हैं। साथ संगत जी सतगुरु मुक्ति का दाता होता है। तन मन धन का अभिमान ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और मुक्ति में रुकावट बनता है। साथ संगत जी जिसको अभिमान आ जाता है वो साथ संगत जी भक्ति में नहीं लग सकता, वो अपनी मैं में ही रह जाता है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज संपूर्ण अवतारी में अवतार वाणी में समझाते हैं कि तन मन धन दा मान त्यागो, शरण गुरु दी आ जाओ, जिस रब दी है भाल तुहानो, इंसान के अंदर पा जाओ रूपी शब्द। प्यारे साथ संगत जी तो हम साथ संगत जी गुरु बाबा हरदेव सिंह जी भी महाराज हमें इसी बारे में समझाते थे, स्पष्ट करते हैं कि केवल शरीर की कुर्बानी देना ही बलिदान नहीं होता।
भक्त का बलिदान तो पहले दिन से ही आरंभ हो जाता है मार सकते हैं जब वह अपने अहम का त्याग करता है, दूसरे की हर बात को सहन करते हुए दूसरों का मान सम्मान श्रद्धा भाव व प्रेम से दूसरे को देना का होता है। परमात्मा का मानता है। इसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए की परवाह किए बिना इसमें कोई लालच व शारीरिक प्राप्त का कोई भाव नहीं होना ऐसा चाहिए। जीवन जीने वाले लेकिन भक्त का सत्संग जी पुराने समय जीवन की बलिदानी कथाएं जीवन सुनते होता आए है हैं कि जब विद्यार्थी अपने गुरु के जीवन को चरणों भी में उन जैसा महान अपनी बनाना विद्या है, पूरी करके सभी लौटते थे प्रकार के अभिमान तो से गुरु को बचना है सत्संग जी गुरु तथा दक्षिणा सबको देकर निरंकार दाता और गुरु उस का मिशन के आभार साथ प्रकट जोड़ना करते है। थे। सत्संग उससे जी यदि सत्संग हम जी अपना आभार मन व्यक्त करते इस थे। निरंकार से जोड़ सकते ईश्वरीय हैं, ज्ञान सबसे तभी बड़ा हम ज्ञान दूसरों का है मन भी जीत जो सकते सतगुरु हैं। की कृपा से सतगुरु गुरसिक बाबा को जी मिलता है। सत्संग जी हमें बारंबार इसी के लिए समझाते ही हैं सत्संग जी कि हमें अपने तो घर से ईश्वर ही ने अपने हमें आप से ही मानव शुरुआत करनी बनाया है। यदि कहते हैं कि 84 लाख योनियों में से इंसान को ही यह तो अधिकार सत्संग दिया जी गया एक है दिन वो कि होगा यह पूर्ण सतगुरु के चरणों में जाकर सत्संग जी इसकी प्राप्ति कर चरण में सकता है। होंगे। इंसान सत्संग ने जी जिस सतगुरु की शरण में ईश्वर तभी जा सकते निरंकार हैं की जब सबसे हम बड़ी इस मैं रचना को त्याग है। सकते हैं। सतगुरु मानव के चरणों में यदि अतिरिक्त किसी और इंसान योनि कुछ में चाहे अर्पण वह कर सकता जानवर है, तो पक्षी वह है, है तन मन जीव धन का जंतु है, अभिमान। कीड़े मकोड़े पांच हैं। प्राणों को अंतिम श्वास सत्संग तक जी इस अपनाएंगे ब्रह्म ज्ञान को तो ही प्राप्त हम नहीं कर सत्संग जी सकते। मुक्ति के पात्र बन इसीलिए पाएंगे। सत्संग जी सतगुरु सतगुरु बाबा हमेशा हरदेव फरमाते सिंह जी हैं महाराज कि सत्संग हमें जी सत्संग अवतार जी वाणी में सभी भी धार्मिक ग्रंथ में समझाते यही हैं समझाते कि हैं साधो मन कि को पूर्ण अर्पण कर दो, सतगुरु की मन कृपा की से ही भटकन इसे पाया जा जाएगी। सकता है। कहे पूरे गुरु का हरदेव सुन सुमिरन उपदेश कर लो, पार बात ब्रह्म सकल बन निकट ना जाएगी। वेख। प्यारे सत्संग जी ने मुक्ति का मार्ग बताया हम है विचार करें कि अहंकार है सतगुरु की जहाँ कृपा वहाँ से ही यही हमें है। ये ब्रह्म ज्ञान मिला सत्ता है। निरंकार नहीं, पर इससे पहले जिसको सतगुरु ने चाहे हमसे उसे 5 बसा प्रण लो। किए एक है मन कि दो जिनको चार जीवन नहीं। में अपना कर ही अहंकार सच्ची को भक्ति संभव अपनाएगा, है। जन्म सबसे मरण पहले से जन्म में जाएगा, यही सतगुरु ने स्पष्ट निरंकार किया को अपनाएगा कि तन मन धन मुक्ति का निरंकार पद प्रभु की पाएगा। देन है। अहंकार इन्हें को छोड़ निरंकार दे प्रभु का बंदे, ही समझना मन है में और इनका निरंकार अभिमान वसा। नहीं करना। कहे अवतार सत्संग उजले जी मुख से, दूसरे प्रण में हरि समझाया की तू दरगाह में कि जा। मानव तो मानव प्यारे है, सत्संग लेकिन जी, इसने जाति यही पाति मजहब आदि में सत्संग जी अपने सतगुरु आप को उलझा लिया है। माता जी ने भी हमने समझाया जात पात कि हमें वर्ण आश्रम का अभिमान सजना नहीं संवरना करना है तो अपनी आत्मा सत्संग को जी संवारना तीसरे है। प्रण में समझाया इस काया है का क्या कि सत्संग किसी जी, के इसने तो खाने मिट्टी पीने में पहनने आकर पर नफरत नहीं मिट्टी में करनी, ही समा जाना है। लेकिन इंसान इससे जीवन भर पहले कि अज्ञानता के इंसान तो कारण मिट्टी में मिल अपने जाए, तन मन धन तेरी का काया झूठा का अंत अभिमान हो नहीं जाए। छोड़ता। इस बेअंत को इंसान जान जात ले, पात के तभी भेदभाव तेरा में तन पड़कर मन धन का अभिमान नफरत को तेरे जीवन अपनाता में है, खत्म हो जाएगा। दूसरे को अपने से छोटा समझता कहने का है। भाव यही इससे इंसानों के मनों में मिट्टी के नफरत शरीर की ईर्ष्या के चमक भाव दमक पर उत्पन्न होते इतना हैं अभिमान करता जो है, दूसरों के प्रति नाशवान नफरत शरीर की वैर ताकतों और विरोध के सुंदरता भाव पर गर्व उत्पन्न करते करते हैं। हैं। शरीर की मानव देखभाल मानव आवश्यक के है, मनों में दूरियां लेकिन पैदा इसका करते हैं। अभिमान उचित नहीं। सत्संग जी सतगुरु सत्संग जी मुक्ति भगत का जन दाता संत होता जन है। इस शरीर तन को मन धन का अभिमान सत्संग ही जी सेवा में ब्रह्म लगाते ज्ञान की हैं प्राप्ति और और जीवन मुक्ति में जीने का रुकावट वास्तविक बनता है। आनंद प्राप्त करते सत्संग हैं। जी जिसको अभिमान आ सत्संग जी जाता वक्त है के पैगंबर वो सत्संग जी सतगुरु भक्ति में नहीं सुदीक्षा लग माता जी सकता, को वास्तव वो में अपनी मैं सत्संग में जी ही कुछ रह जाता अर्पण है। तभी होगा शहंशाह बाबा अगर हम अपने अवतार जीवन सिंह जी में तन महाराज मन धन का अभिमान संपूर्ण त्याग पाएं। अवतार वाणी में सतगुरु बाबा समझाते हरदेव हैं सिंह जी के कि महाराज तन की मन धन शिक्षाओं को मान जीवन में अपना शरण गुरु दी आ जाओ, सत्संग जी जिस हमने रब्दी यदि है आज भाल तक ये तुहानो अपनाया नहीं, एक छिन तो अंदर पा सत्संग जी जाओ। हमें आज ये प्यारे अपना लेना सत्संग चाहिए जी यही कि तन मन सतगुरु धन बाबा निरंकार हरदेव का सिंह ही जी मान भी लेना महाराज चाहिए। इसी इसको बारे में सौंप देना समझाते चाहिए, थे, इसको स्पष्ट अर्पण कर करते देना हैं चाहिए। कि केवल शरीर तभी की कुर्बानी सत्संग जी देना ही हम बलिदान नहीं सेवा होता। सिमरन सत्संग के भक्त साथ का बलिदान तो भक्ति पहले में दिन जुट से ही सकते आरंभ हैं। हो जाता है सत्संग जी जब यदि वह हमारे अपने अंदर अहम ये का मैं त्याग का करता है, शब्द दूसरे भरा की हुआ हर है बात को सहन कि ये करते काम हुए मैंने किया है और दूसरों ये का काम मान मैंने सम्मान किया है, देखकर खुश मेरे होता बिना है। ये काम नहीं तन मन होगा। धन का परमात्मा का सत्संग मानता जी है, हमारे मन का अपने भ्रम है। मान अपमान की जब परवाह इंसान किए बिना सत्संग जी धरती से दूसरों चला का जाता है आदर सत्कार तो करता है। सत्संग जी सारे ऐसा काम जीवन जीवन जीने पीछे वाले बनते भक्त हैं हैं और सारे जीवन जीवन बलिदानी बलिदानी जीवन जीवन होता होता है। रहते हैं। लेकिन अपने सत्संग जीवन जी को भी हमारे उन मन का जैसा भ्रम महान है बनाना है कि मैं ये करता सभी हूँ, मैं प्रकार घर के को अभिमान से संभालता हूँ, बचना मैं है बच्चों को पालता तथा हूँ। सबको करण निरंकार करावण दाता और वाला उस तो मिशन के सत्संग साथ जी वो जोड़ना निरंकार है। है। सत्संग जी यदि हम अपना मन इस निरंकार से जोड़ सकते हैं तभी हम दूसरों का मन भी जीत सकते हैं। हमारे बिना इनका कौन है, सतगुरु बाबा जी हमारे बिना जी ये हमें काम कैसे बारंबार होगा। समझाते
लेकिन कि हमें अपने घर से ही, अपने आप से ही शुरुआत करनी है।
तो हमारे सारे काम अपने आप बन जाते हैं। समर्पित कर देता है। साथ संगत जी यही तो दासी भी अपने लिए भी वो होगा, यही अरदास करती है, यही विनती करती है कि दासी के अंदर मैं रूपी शब्द ना साथ संगत जी सतगुरु की शरण में तभी जा सकते हैं जब हम इस मैं को त्याग सकते हैं। अपने सतगुरु के चरणों में यदि अपने इंसान कुछ अर्पण कर सकता है यही तो वह है तन मन धन का अभिमान, मांग है, याचना पांच है। प्रणों को अंतिम श्वास तक अपनाएंगे तो ही हम साथ संगत जी मुक्ति के पात्र बन पाएंगे। समझकर साथ संगत जी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और साथ संगत जी अवतार वाणी में भी रहना समझाते हैं कि साधो मन को अर्पण कर दो, क्षमा करना, मन की भटकन जाएगी, कहे अवतार हरदेव सुमिरन कर लो।